किसी भी चीज पर यकीन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? मैं एकदम सीधा-सीधा ये पहला समझने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी चीज पर बिलीफ और यकीन के लिए ये चीजें कंपल्सरी, इसके बगैर आप यकीन नहीं करेंगे, राइट? एम आई राइट? हाँ, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। इन सब के बेस पर आपको ये साबित करना है कि आप अपने वालिद के हकीकी बेटे हैं। साबित कर सकते हैं? हाँ, कर दूँ, बिल्कुल कर चलिए दूँगा। साबित कर दीजिए। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया अपने आप को? नहीं, मैं जो रिलीजियस चीजें हैं, गॉड हो गया, ये साइंस का डोमेन है। कोई भी चीज अगर प्रूफ भी हो जाती तो भी 99.9 होती है। तो साइंस के एतबार से आप अपने पूरी वालिद मोहतरम 100% के नहीं आती है। हाँ 100% नहीं है, 99.9 आप अपने वालिद मोहतरम के औलाद हैं, लेकिन ये 1 पॉइंट नहीं है, राइट? एग्ज़ैक्टली, आप कह सकते हो। ठीक है। जी, चलिए मिस्टर एक्स साहब हमारे साथ हैं, आज के लास्ट कॉलर। इन्हीं से बात करूँगा आज की स्ट्रीम में, कोई और जॉइन ना करे। मुफ्ती साहब, ये जो अभी आप कह रहे हो ना कि हिंदू वर्ड, तो बेसिकली हिंदू वर्ड नहीं है, जो संस्कृत का वर्ड है सिंधु, वहां से जो इंडस रिवर है बिल्कुल, उसके बिल्कुल मेरे आसपास भाई, है तुम अभी एक्चुअली। गूगल करके आ रहे सारे लोग, ठीक है? वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है? बाद में हिंदू बनाया ना, तो वही मैं पूछ रहा हूँ। मुझे कंप्लीट करने दो, बस 10 सेकंड, फिर तो आप भाई तो आप यहाँ कंप्लीट ऐसे नहीं करने आ जाओ। कौन है आप? थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दीजिए आपका, आप आगे चालू हो जाएंगे ऐसे ही स्ट्रीम के ऊपर, जैसे कि आप और दोनों एक ही आत्मा थी, दोनों अलग-अलग आत्मा है ना, तो गुफ्तगू का अदब ये नहीं है कि आप आए और चालू हो जाएं। पहले अदब तो ये है कि बताएं आप। हाँ जी। बेसिकली मैं एग्नोस्टिक हूँ, और जैसे मैं अपने आप को हिंदू कहलाना पसंद करता है, क्योंकि सनातन रिलीजन है और हिंदू एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। तो सनातन धर्म हो गया, बट हिंदू कोई रिलीजन नहीं है। ये एक पर्शियन, ओल्ड पर्शियन में चूंकि एश को एच बोला जाता था, तो सिंधु को नहीं वो बोलते पता है थे, मेरे वो को, हिंदू वो भाई बोलते अभी थे। तुमने इतनी देर में तो गूगल उस करके सब समझ, वो से सब मुझे मत समझाओ, ठीक है? मुझे उस पर बहस ही नहीं करनी है। पर्शियन वर्ड है, वो कैसे किससे बना, मेरी वीडियो बनी हुई है, मैं ये समझा चुका हूं, उस पर मुझे डिबेट नहीं करनी। तुम हो एग्नोस्टिक, ठीक है? आप हो एग्नोस्टिक, यानी पहले क्या थे आप? पहले तो मैं सनातन सनातन एग्नोस्टिक हूँ, हिंदू एग्नोस्टिक। ओ सनातन नहीं सनातन बोलूंगा, एग्नोस्टिक, वाह रे वाह, नहीं नहीं, सनातनी लोग भी सनातन सर नहीं पकड़े हो। बोलूंगा, हिंदू एग्नोस्टिक। हिंदू एग्नोस्टिक हो, वाह रे वाह। मतलब कोई हिंदू होकर भी एग्नोस्टिक हो सकता है? तो हिंदू तो आप भी हुए, क्योंकि हिंदू एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है ना। भाई तो ज्योग्राफी एतबार से आप अपने आप को हिंदू बोल रहे हैं, या फिर वो हिंदू बोल रहे हैं कि जो कंसेप्ट है? मैं आपसे आपकी आइडियोलॉजी नहीं, पूछ रहा हूँ, ज्योग्राफी ज्योग्राफिकल, एतबार से नहीं पूछ रहा हूँ, ओके? ज्योग्राफिकल तो एग्नोस्टिक ज्योग्राफिकल हूँ मैं नहीं वैसे। पूछ रहा हूँ आपसे, मैं ज्योग्राफिकल आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ आपकी आइडियोलॉजी क्या है? एग्नोस्टिक हूँ मैं। हाँ, अब कौन सा एग्नोस्टिक है? हिंदू वाले एग्नोस्टिक? एग्नोस्टिक का कोई रिलीजन नहीं होता। तो अभी तो आपने बोल दिया कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू एग्नोस्टिक मतलब होता है, हिंदू मेरा ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, एंड तो फिर जो मेरा तुम्हारा ही नहीं हुआ ना, सबका आइडियोलॉजी हुआ है। जो भी इंडिया में रह रहा है। मैं तो पूछ ही नहीं रहा हूँ आपको, आप, क्यों बता रहे हो आप? हाँ, बोल सकते हो एग्नोस्टिक, आप ऐसे बोल ओहो, सकते हो। ठीक है एग्नोस्टिक साहब। तो एग्नोस्टिक साहब आपने सनातन धर्म को छोड़ दिया। अब छोड़ना नहीं होता, मुझे समझ नहीं आता, मतलब जो रिलीजन वाह रे दुनिया भाई, का कोई भी बड़े नहीं है, अजीब हाल है समझ एग्नोस्टिक, नहीं मतलब आता। इतनी इतने डर क्यों लगता है? एक तो क्योंकि एग्नोस्टिक, मुझे कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं आता, कि एक्चुअली गॉड को लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं किसी भी ओके, तो रिलीजन सबसे में। पहले वही मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आपने गॉड को छोड़ दिया या फिर अभी आप छोड़ रहे हो? नहीं, आई डोंट नो। अगर आप किसी से भी पूछोगे कि गॉड के बारे में एक्सप्लेन करे, तो मेरा सीधा आंसर होगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है गॉड के बारे में। अगर आपको पता है किसी भी आपको रिलीजियस के नहीं पास, पता है? तो आप मेरे को आप प्रूफ करें। जी बिल्कुल, आपको मैं क्या प्रूफ करूं? पहले तो आपसे ये पूछ लूं मैं कि आई डोंट नो ही आंसर आने वाला है ना उसका। आपसे पहले तो मैं ये पूछ लूं कि आपका जो सफर है वो कहाँ तक हुआ है? जैसे कि आपने अभी किसी चीज, आपने ये तो यकीन कर लिया ना कि गॉड नहीं है, तो ये भी तो एक सफर किया ना, आपने तय किया ना। नहीं, नहीं है, मैंने नहीं बोला। मैं ये कहता हूँ कि मुझे नहीं पता है कि गॉड है या नहीं। अब ओके, अगर कोई गॉड यानी पे बिलीव करता है, तो मेरे को प्रूफ करवाए कि भाई गॉड कैसे है। ओके, यानी आप ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है कि गॉड है कि नहीं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट? राइट। यानी आप 50% कर लो, मैं 50% इस तरफ है कि है और 50% इस तरफ है कि नहीं है, राइट? राइट। है ना? यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब आपको 50% क्यों लगता है कि वो नहीं है? चूंकि मैं साइंस क्योंकि का स्टूडेंट 50% तो हूँ। आप मेरे साथ हो गए, ठीक है? 100% मेरा तो है ठीक है। और आपके 50% मेरे राइट। साथ हो गया, 50% बचा हुआ है। तो आप बता दें 50% आपको क्यों लगता नहीं है? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि चूंकि मैं साइंस का एक स्टूडेंट हूँ, बचपन से साइंस पढ़ा है। तो ये कॉन्सेप्ट आता है कि जो भी चीज दुनिया में, यूनिवर्स जब स्टार्ट हुआ, उसके बाद टाइम एंड स्पेस आया, ठीक है। अब टाइम एंड स्पेस आया, उसके बाद ही यूनिवर्स शुरू हुआ। अब अगर कोई ये कहता है रिलीजियस की सारी चीजें गॉड ने बनाई है, तो इस बात को कैसे प्रूफ करेगा?
उसके पास क्या एविडेंस है, या क्या उसके पास एक कैसे टाइम एंड स्पेस के बाहर किसी भी चीज को कैसे प्रूफ करेगा, क्योंकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग टाइम एंड स्पेस के बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्टेंस नहीं होती है किसी ओके भी चीज का। ओके, तो मैं आपसे जरा वापस पूछ लूं, ये साइंस की रिसर्च को आप मान रहे हैं कि आपने खुद रिसर्च की है? साइंस मानता नहीं है, साइंस आपको प्रूफ देता है। साइंस ओके, अगर मैं proof पूछ रहा हूँ, किसी भी चीज साइंस की को बात नहीं नहीं पूछ करता रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ कि वो जो साइंस की रिसर्च है वो आप मान रहे हो या फिर आपने खुद की है? सर पढ़ा है ना मैंने, मानना ठीक है, क्या आपने होता है? पढ़ा है, आप वही साइंस पूछ की रहा हूँ, बुक आपने मानते पढ़ा नहीं हो है, ना सर। तो आपने जब पढ़ा है तो उस पर आप यकीन कर रहे हो या आपने खुद उसको रिसर्च किया है? नहीं, उसका प्रूफ है सर, अगर आप बिग बैंग थ्योरी का प्रूफ है साइंस के पास। तब वही पूछ रहा हूँ कि साइंस के पास है कि आपके पास है? सर साइंस फिजिकल वर्ल्ड के नॉलेज को कहता है कि साइंस मतलब ये होता है, जैसे आप मोबाइल से बात कर रहे हो तो आपके पास मोबाइल है या साइंस के पास है, इसका आंसर क्या दोगे? ओके ओके, ठीक है, यानी आप ये मान रहे हो कि आपने रिसर्च नहीं की है, साइंस की रिसर्च पे बेस कर रहे हो ना भाई, आप रिसर्च कर रहे हो ना, सर आप ये, अगर आप ये जानकारी सर मुझे मैं बता रहे हो कि भाई यूनिवर्स के बाद ये सारी चीजें हुई है, तो ये आपकी अपनी बोली हुई है किसी और की बोली हुई है? नहीं, ऐसे नहीं होता है सर। जैसे आप फोन यूज करते हो तो आप हम्म। ये साइंस की, ये आप साइंस का रिसर्च करे हुए आपके पास है, यानी कि इंफॉर्मेशन है कि हाँ, फोन तो मैं कैसे बता यूज रहा हूँ किया ना, जाता है, मैं तो मान रहा साइंटिस्ट हूँ ने ये मेरी दिया है नहीं है। आपको, तो ये हाँ, तो मैं फैक्ट्स तो है। मान रहा हूँ, हाँ, मैं तो मान रहा हूँ कि ये क्यों मेरा नहीं नहीं है आपका साइंस। है? तो हाँ, आपका ही है ना, फोन तो आपका है। नहीं, फोन तो मेरा है, लेकिन इसके अंदर जो रिसर्च, जो टेक्नोलॉजी, वो मेरी नहीं, कुछ की बनाई हुई है ना, मैं तो आप बिलीव कर रहा यूज हूँ। करते हो ना, आप बाय हाँ यूजर है, बिलीव नहीं करते, आप बाय हाँ यूजर हो हाँ। आप। ये फैक्ट्स में आता है कि आपके पास है, इस चीज पे दो हम्म। राय नहीं हो सकता। हाँ, भाई, क्योंकि ये आपको पूछ, प्रूफ वही मैं साइंस पूछ ने रहा हूँ, प्रूफ करके वही मैं दिया पूछ रहा है। हूँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि मैं तो मान रहा हूँ कि साइंस का है ये, मैं उस पर यकीन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वो आपसे वही पूछ रहा हूँ कि आप भी साइंस पर हाँ, यकीन मेरा कर रहे भी हो या फिर यकीन है। खुद आपकी है? हाँ, ये हाँ यकीन है, यकीन है। जैसे हाँ, आप तो मान वही रहे हो बात, कि यानी फोन आप आपके पास साइंस है। पर यकीन कर रहे हैं, राइट? हाँ, क्योंकि इसका प्रूफ है ना हमारे पास। अरे मेरे भाई, प्रूफ मैं पहले बाद में पूछूंगा, प्रूफ की कितनी टर्म होती है, पहले मुझे बता दीजिए कि साइंस पर आप यकीन कर रहे हो, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, तो किसी पर यकीन करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपके नजदीक? सर साइंस पे यकीन करने के लिए 7 स्टेजेज होते हैं, मतलब पहला की ऑब्जर्वेशन, सेकंड की आपकी इंपेरिकल साइंस पर एविडेंस नहीं, होता है। किसी भी चीज पर यकीन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? उसका इंपेरिकली एविडेंस होना चाहिए एम्पेरिकल और एविडेंस होना उसको चाहिए, राइट? टेस्ट, मैं या 1 मिनट उसको लिख लूं, टेस्ट किया ओके, जा मैं लिख सके। लेता हूँ, राइट, 1 मिनट, 1 मिनट मैं लिख लेता हूँ, बिल्कुल, ओके। बिल्कुल, फिर अभी आप बिल्कुल। बदल जाओगे तो फिर मुझे क्या वापस से याद दिलाना पड़ता नहीं, है? नहीं, आप लिख लो सर। हाँ ठीक है, मैं जरा यहाँ पर कर लेता हूँ, ताकि मुझे फिर वो याद आना नहीं पड़े, ठीक है। नंबर 1, किसी भी चीज पर यकीन के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1, हाँ बोलिए। इम्पेरिकल एविडेंस होना चाहिए, ठीक है, हुँ, चलिए। एम्पेरिकल, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? और उसका टेस्ट होना चाहिए। उसका टेस्ट होना चाहिए, राइट। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसा कर देता हूँ। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिख दो, पहला ठीक, स्टेप कि किसी भी ऑब्जर्वेशन चीज लिख को लेता हूँ, पहले ठीक है। ऑब्जर्व। मैं कुछ भी हाँ, चेंज नहीं करूंगा, सेकंड मैं इसके बाद सिर्फ एक सवाल करूंगा आपसे, फिर एग्जैक्टली, आप अपने इस पूरे, एग्जैक्टली। ये आपकी पूरे बताई हुई चीजों से आप क्या करना, हट मत जाना प्लीज, अल्लाह वास्ते, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। मैं एकदम सीधा सीधा ये पहला समझने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी चीज पर बिलीफ और यकीन के लिए ये चीजें कंपलसरी, इसके बगैर आप यकीन नहीं करेंगे, राइट? एम आई राइट? ये एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए, एग्जैक्टली, पहला ओके। जो मेरा स्टेप है हाँ, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। सेकंड में एक मिनट, क्वेश्चन धीरे आप कर धीरे धीरे, सकते हो। ऑब्जर्वेशन, ओके, मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं, क्योंकि आप बोलेंगे गलत करवा दिया, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हाँ। ठीक सेकंड है, चलिए। क्वेश्चन, आप उस पे प्रश्न या क्वेश्चन आपको उस पे करना है। क्या नंबर 2 क्या? क्वेश्चन करना, प्रश्न, क्वेश्चन। क्वेश्चन। हाँ, उस चीज पे ऑब्जर्वेशन के बाद क्वेश्चन करना। ओके, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस लिखना उस पे। हाइपोथेसिस लिखना, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन होता है, जिसपे प्रयोग करना ओके होता है। ओके, एनालिसिस ठीक करना है। होता है। एक मिनट, एक्सपेरिमेंट लिखा, एक्सपेरिमेंट। हाँ, फिर डेटा उसके बाद क्या एनालिसिस होता है? करना, डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन करना होता। कंक्लूजन, ओके, हो गया। उसके बाद होता है, नहीं, उसके बाद लास्ट पॉइंट है, 7% लास्ट पॉइंट है, आप लिख लो, पीर रिव्यू होता है। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब होता है पीर रिव्यू, मतलब जो आपने लिखा किसी भी उस
सेक्टर के, यानी कि उस बैकग्राउंड में जो भी एक्सपर्ट बंदा होगा उसे पीर रिव्यू करके रेप्लिकेशन करना होता है, उस चीज को रेप्लिकेट ठीक है। करना, फिर उसके थ्योरी को फॉर्मेशन करेंगे, फिर यानी कि जो भी आपके पास सारी चीजें हुई है उसको फॉर्मेशन में डालेंगे। ये 7 to 8 पॉइंट है। ओके, जी हो गया, बिल्कुल सब हो गया। चल अब मुझे इतना खाली बता दीजिए आप कि आप आपके फादर हैं, मदर हैं कि नहीं है? है। ओके, तो मुझे आप ये साबित कर सकते हैं कि आप अपने बाप के हकीकी बेटे हैं इन सारे एविडेंस के बेस पर? नंबर 1 रुकिएगा, हाँ ठीक है। बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन, perfect। क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, डाटा और कंक्लूजन, रिप्लिकेशन और फिर आखिर में आप क्या करेंगे? फॉर्मेशन, क्या बोला आपने? इन सब के बेस पर आपको ये साबित करना है कि आप अपने वालिद के हकीकी बेटे हैं। साबित कर सकते हैं? हाँ कर दो, बिल्कुल कर चलिए दूंगा। साबित कर दीजिए। सर ऑब्जर्वेशन। बायोलॉजी में अगर आपने, हाँ बिल्कुल, अब अगर आपने ऑटोनॉमी पढ़ा होगा ना, तो जो भी बच्चा होता है उसमें 50% मदर का डीएनए होता है, 50% फादर का डीएनए होता है, ठीक है। तो आप डीएनए टेस्टिंग के थ्रू, अगर आपका बच्चा है या नहीं बच्चा है, डीएनए टेस्टिंग के थ्रू आप पता कर आप सकते हो खुद, यानी जो आप बच्चा खुद है अपने आप आपके को माँ देख रहे बाप का हैं? बच्चा है। आप खुद, आपकी बात कर रहा हूँ, आपके मैं फादर आपको और मदर साइंस की से बात नहीं प्रूव कर मान? रहा सर, हाँ, हाँ, साइंस से। साइंस चलिए के थ्रू मैंने, ऑब्जर्वेशन। साइंस मेथोडोलॉजी से प्रूव कर दूंगा मैं आपको कि आपने मैं ये कैसा बच्चा मेथोडोलॉजी हूँ। दे दी ना मुझे, ऑब्जर्वेशन के बेस पर मुझे साबित करिए। नंबर 1 कि आपने देखा है अपने आप को पैदा होते हुए? मैंने 8 पॉइंट आपको दिया है सर, 8 पॉइंट पहले पॉइंट तो मैं कर लूं, पहले एक एक पॉइंट तो करूं मेरे भाई। नंबर 1 नंबर 2 पे तो बाद में आऊंगा, पहले नंबर 1 तो हो जाए। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 तो यही था। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया अपने आप को? नहीं, मेरे जहाँ पे पैदा हुआ डॉक्टर ने फोटो के साथ देखा है और वहां पे डॉक्टर बहुत ने सारे नहीं, डॉक्टर्स वो छोड़ दीजिए। आपने कहा कि किसी भी चीज पर रिलेटिव थे, यकीन के लिए ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, छोड़ दीजिए। आपने ऑब्जर्वेशन किया अपने आप का? खुद के लिए नहीं करा, खुद के लिए नहीं किया ना, तो आपने खुद का है ऑब्जर्वेशन तो नहीं किया। पैदा होता। आपको या तो डॉक्टर की बात माननी है, या तो आप किसकी बात मानोगे? माँ बाप की बात मानोगे, यानी खुद ऑब्जर्वेशन नहीं किया ना आपने। नहीं, बच्चा पैदा होता खुद को कैसे ऑब्जर्व करेगा? इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ऑब्जर्व करेगा और वो मुझे बता रहा है तो मैं उसकी बात पर यकीन कर सकता हूँ। हाँ, पहला स्टेप आप कह सकते हो कि पहले स्टेप में आप सही हो। तो पहले स्टेप में आप सही हो, बस यानी अगर कोई थर्ड पर्सन जो ऑब्जर्व करता है वो अगर मुझे बताता है तो मैं उसकी बात पर यकीन कर सकता हूँ। बिल्कुल राइट, चलिए। तो नंबर 1 यानी आपका ये फॉर्मूला अब चेंज हो गया, यानी खुद ऑब्जर्वेशन अब नहीं चलेगा, यानी दूसरा भी अगर ऑब्जर्व कर नहीं लेगा चेंज, तो सर स्टेप्स होते हैं ना, जैसे आप एक घर बनाते हो तो हाँ, पहले मैप वो लगाते मुझे हो, छोड़ फिर दीजिए। सीमेंट आपने ये डालो। कहा कि वही ऑब्जर्वेशन, सब मेरे भाई ठीक है, ऑब्जर्वेशन दो ही तरीके का होगा। आपने जो ये साइंस का ऑब्जर्वेशन लिखा था कि साइंस पर यकीन हाँ करने के लिए बिल्कुल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, आपने साइंस बिल्कुल। की उस बात के ऊपर ये मुझे पूरा फॉर्मूला दिया ऑब्जर्वेशन, तो आपने हाँ ऑब्जर्वेशन किया ठीक हुआ है, है? आगे बढ़े, ठीक है, नहीं सेकंड नहीं पॉइंट। किया हुआ ना, नहीं किया हुआ। नहीं। तो आपने जो हाँ, ऑब्जर्वेशन मुझे लिखाया है वो किस माना करके? या किसी थर्ड पर्सन का ऑब्जर्वेशन है, या इंडिविजुअली जो शख्स है उसका ऑब्जर्वेशन जरूरी है किसी भी चीज पे यकीन के लिए? मुझे जरा क्लियर कर दीजिए। किसी का ऑब्जर्वेशन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे। जैसे जब ग्रेविटेशन का हुआ था न्यूटन में, तो कोई भी चीज जब पता चलता है कि ऊपर से नीचे गिरता है, तो किसी रैंडम ने ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट ने कि अच्छा हर चीज ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है, पहले से भी गिर रहा था, लेकिन जब न्यूटन ने करा तो आपने तो नहीं फिर किया ना, उसने इसका मतलब ये हो बाद में गया कि किया। आपका रूल्स ये हो गया कि कोई थर्ड पर्सन भी ऑब्जर्व करेगा तो वो ऑब्जर्वेशन माना हाँ जाएगा। एग्जैक्टली, जब तक उसे प्रूफ ना कर दे, डेटा होना चाहिए उसके लिए, उस ये नहीं, ऑब्जर्वेशन का पहली चीज डेटा तो होना। पाई गई आपकी। एग्जैक्टली सर, सेकंड पॉइंट पे, हाँ, सेकंड स्टेप पे। नंबर 1 उससे पहले, नंबर 1 उससे पहले साइंस का डोमेन क्या है? साइंस का बहुत सारा डोमेन होता है, डिफरेंट डोमेन, ठीक है, तो मुझे जैसे आपसे ये और ऑटोनॉमी में आता है। रिलीजियस चीजों में, रिलीजियस चीजें जैसे कि रिलीजियस जो चीजें हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जिनका वजूद है, ठीक है, जो रिलीजियस चीजें हैं, गॉड हो गया, ये साइंस का डोमेन है। साइंस का डोमेन, इसको आप साइंस में नाम देते हो, मैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा ब्रांच का, जिसपे नहीं, रिलीजियस आपने पूरी स्टडी होती है। बुनियादी जिस साइंस पर रखी है, मेरा खाली इतना पूछना कि क्या उस साइंस का ही डोमेन है इस पर आप रिसर्च मानते करना? हो कि, बिल्कुल, आप मानते हो कि साइंस से गॉड को प्रूफ नहीं किया जा सकता? मैं भाई ये पूछ ही नहीं रहा आपसे, मैं बोल रहा हूँ कि जिसका डोमेन ही नहीं, मिसाल के तौर पर मैं हाँ आपसे पूछ रहा हूँ हाँ कि हाँ, है सर, जिसमें है डोमेन। रिलीजियस स्टडी होता है। हाँ बिल्कुल, एक अच्छा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट का नाम है जिसपे रिलीजियस स्टडी होता है, आप सर्च कर सकते हो ठीक है। एआई में। और बाकी जो कमेंट देख रहे हैं जिसपे यानी रिलीजियस आप स्टडी ये होता मुझे है। बता रहे हो, छोड़ दीजिए मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में वो बात नहीं कर रहे, हम ये पूछ रहे हैं साइंस के डोमेन है ये। बिल्कुल। ओके, तो मुझे साबित कीजिए, चलिए। हाँ, मैं आपको बस मुझे एक सेकंड दे। दे देते, चलिए। जिस चीज पे जो साइंस रिलीजन का स्टडी किया जाता है, उस चीज को अगर कोई जानता है कमेंट में करे, रिलीजन स्टडी को क्या कहा जाता है? 1 मिनट, आप मुझे कर 10 लीजिए ना, क्या सेकंड दे कमेंट सर, करेंगे? 10 ठीक, सेकंड दे। हाँ।
मार लीजिए, सर्च मार लीजिए, 10 सेकंड से ज्यादा हो गया, 20 सेकंड दे देते चलिए। हाँ, बस मुझे मुझे मैं बाहर टहल रहा था, मुझे थोड़ा-सा चाहिए। जैसे आप जो आप रिलीजियस 10 सेकंड नहीं 20 सेकंड ले लीजिए, 5 मिनट ले लीजिए। आपने पूरे रूल्स जो बताया ना, तो पहले ये साबित कर दिया कि साइंस का डोमेन है कि नहीं, रिलीजियस कन्वर्जेशन के अंदर बात करना। मेटाफिजिकल्स आई थिंक इसे कहते हैं, या फिर एक और कहते हैं, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, नेट अब याद थोड़ा कर स्लो लीजिए है तो चलिए, टाइम लग रहा मैं आज है। से कैसे बात मेटाफिजिक्स के करूंगा बारे आगे। में, हाँ सर, मैं बता रहा हूँ सर। एक टर्म्स होता है मेटाफिजिक्स। वो छोड़ मेटाफिजिक्स ये दीजिए, होता आप है मुझे कि खाली इतना बता हाँ मैं दीजिए कि रिलीजियस कन्वर्जेशन के अंदर यानी रिलीजियस चीजों के अंदर गुफ्तगू करना ये साइंस की डोमेन है। हाँ, आप बोल सकते हो। आप नहीं मानते, दैट इज द नहीं बोल, डिफरेंस। मुझे लेकिन उसका प्रूफ दे मेटाफिजिक्स दीजिए का ना। आपने नाम सुना होगा मैंने ना। मैं आपको मुझे रेफरेंस दे देना, मेटाफिजिक्स कहाँ ये है डोमेन, कहाँ सर, लिखा है। मेटाफिजिक्स मुझे दिखाइए कि साइंस की नेचुरलिज्म का भी डोमेन है। होता है। सर, आप मुझे 30 सेकंड बोले तो, जैसे आपने बोला कि बच्चा पैदा होने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा। आपने मुझे वो तो मैंने स्टेप्स बाद पूछे में, कि वो तो साइंस मैंने में क्वेश्चन होते शुरू हैं। में कर लिया था। मैंने ये तो पूछा कि क्या हाँ, साइंस की रिलीजियस चीजों के अंदर गुफ्तगू करना ये इन चीजों से ये साइंस की डोमेन है। बिल्कुल मेटाफिजिक्स का पार्ट होता है कि भाई क्यों क्यों जैसे व्हाई एंड व्हाट या हाउ, मतलब कोई चीजें क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है। इसीलिए एक गॉड पार्टिकल का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे बहुत बार इन वाई भी होता फ्यूचर है, अगर साइंस की जवाब डोमेन है मिलेगा। वाई, साइंस की डोमेन में वाई भी है। इट्स अ पार्ट ऑफ मेटाफिजिक्स सर। ओके मेटाफिजिक्स का ओके आप सर्च मारो। ओके आप ओके अपनी ठीक है, तरफ नहीं से आप यू कैन सर्च इट। सर कहाँ यू सर्च कैन मार रहे हैं, गूगल पर। सर्च। मुझे साइंस का दिखा दीजिए, यू मुझे मुझे ये तो यू गूगल नहीं ना, यू तो कैन साइंस और गूगल तो अलग है कि दोनों एक है। साइंस इज द गूगल इज द पार्ट ऑफ आईटी ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो आप इस गूगल इज द सर्च इंजन, सो यू कैन। इंफॉर्मेशन पर मतलब इस पर हम इसको सही मान सकते हैं, यानी इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि साइंस ने कहा है। अगर मैं गूगल साइंस से आपको का ये ही दिखा पार्ट है दूंगा, सर, वो गूगल क्या ठीक आईटी है, का वो पार्ट क्या है। ठीक है, तो मैं अगर गूगल से आपको दिखा दूंगा कि भाई गॉड है, तो आप मान लेंगे। मैं कहूंगा भाई इसका पार्ट हुआ, साइंस का पार्ट है ये इन्फॉर्मेशन का, तो आप मान लोगे। ये तो इन्फॉर्मेशन का एक पार्ट है ना, और साइंस तो नहीं है ना। नहीं, साइंस गॉड को नहीं बिलीव करता। साइंस अननोन एंटिटी रखता। अगर साइंस में बोलोगे कि साइंस बिलीव इन गॉड, देन सर मेरे भाई ये क्लियरली गूगल का होता आंसर नहीं चाहिए, है मुझे गॉड। दिखा दें आप, साइंस की डोमेन है, किसी साइंसी रिसर्च पेपर से मुझे दिखा दीजिए, चलिए प्रूफ दिखा दीजिए। सर बिल्कुल, मैं आपको पीएचडी जब आप करते हो तो रिलीजियस स्टडी होता है। आई डोंट नो पाकिस्तान में आपके कंट्री में होता है या नहीं होता है, लेकिन रिलीजियस स्टडी मतलब होता है, यानी कि जो साइंस भी है वो साइंस इस की चीज का डोमेन आंसर है, ढूंढते मुझे हैं वाई भाई एंड। वो दिखा दीजिए, छोड़ दीजिए सब। मुझे साइंस की जो भी वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट से लाकर दिखा दीजिए कि साइंस की किसी पेपर के अंदर लिखा है कि ये डोमेन है, रिलीजियस के अंदर गुफ्तगू करना ये साइंस की डोमेन है। वो हम लोग ये पीएचडी करते हैं, मैं इंडिया का ही हूँ, पाकिस्तान का नहीं हूँ, उसमें पीएचडी करते हैं, वो हमारी थीसिस वो अलग, वो छोड़ दीजिए आप। साइंस की डोमेन है कि नहीं वो आपको साबित करना है पेपर के जरिए, इतना प्रूफ लेकर आइए पहले। सर मेटाफिजिक्स को तो आप किस चीज में, आप साइंस में नहीं मानते? साइंस यानी मतलब सर, मेटाफिजिक्स। मैं अगर आप सर आप में देखो, साइंस का मतलब विज्ञान होता है अगर आप इंडिया से हो, और विज्ञान मतलब होता है ज्ञान है, ठीक है। किसी भी चीज का फिजिकल नॉलेज, किसी भी चीज का ज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो जो गॉड का होता है, जैसे थियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है थियोलॉजी के बारे में, जिसमें जो गॉड एंड डिवाइन कॉन्सेप्ट का स्टडी कहलाता है। आप कहीं भी जाकर पूछोगे कि व्हाट इज अ थियोलॉजी, तो थियोलॉजी इज द स्पेसिफिक जो होता है, इट्स अ स्टडी ऑफ गॉड एंड हम्म डिवाइन कॉन्सेप्ट होता है, राइट। आप यू कैन हम्म। सर्च एंड व्हाट इज द फिलोसफी एंड चलिए अब मुझे खाली ये बता मेटाफिजिक्स। दी, क्या मेटाफिजिक्स, जब मेटाफिजिक्स ये भी पार्ट ऑफ साइंस है। सर मेटाफिजिक्स इज द पार्ट ऑफ, यू कैन से टू अदर वे मतलब ये होता है कि साइंस अरे मेरे भाई, बहुत अभी सारी मैंने चीजों बोला का रास्ता रिलीजियस ढूंढता है। कन्वर्जेशन ये भी साइंस नहीं है, मेटाफिजिक्स ये भी साइंस नहीं सर है, जब आप साइंस की डोमेन ही नहीं है। नहीं, तो आप ये मानते हो कि रिलीजन को हम साइंस से प्रूफ, या गॉड को हम साइंस से प्रूफ नहीं कर भाई सकते, ये उनकी डोमेन केवल ही नहीं है, बिलीव है। प्रूफ की बात नहीं, मतलब ओके। मुझे ये बताइए आप, मुझे एक बात बताइए, ठीक है, मुझे एक चीज साबित कीजिए आप अच्छा, प्रूफ कि नहीं है तो आप सिर्फ मुझे एक बात का आंसर सर दे दीजिए, फिर मैं चुप हो जाऊंगा। जब नहीं तो साइंस ये कहता है कि सर मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा, आप यकीन माने, आप ही बोलिएगा। ठीक जब है साइंस चलिए। ये कहता है कि हम जो इंसान है वो होमोसेपियंस है, हम इवॉल्व होकर आए हैं, हम भाई चिंपैंजी से आए हैं, द बिग एप, और आप ये कहते हो कि हम कुरान से आए हैं, तो आप कैसे इस बात को प्रूव करोगे कि आप डायरेक्ट गॉड ने बनाया है, या फिर आप इवॉल्व होकर आए हो? व्हाट ठीक इज है, द हम ये प्रूफ? कहेंगे कि अगर साइंस आपको जो लगे। है वो मेटाफिजिक्स हो गया या रिलीजियस चीजें, उसमें वो गुफ्तगू कर ही नहीं सकता। हम जिस रिलीजियस और हम जिस कंसेप्ट से गुफ्तगू करते हैं वो साइंस की डोमेन ही नहीं, नंबर वन। तो जब जिसकी जो डोमेन ही नहीं है उसमें उसकी बात ही नहीं मानी जाएगी। मिसाल देता हूँ, नंबर वन, डू जैसे यू कि मैं बिलीव हूँ एक साइंस के आलिम मुफ्ती, अकॉर्डिंग आप मानते हो कि आप बंदरों से आए हो सर? वही मैं कह रहा हूँ कि भाई उसकी डोमेन ही नहीं है, वो तो आप माने ना, आप हो, हम थोड़ी ना है।
अब मानने की बात है ना, यकीन की बात है ना। सर आप इंडिया में एनसीईआरटी में पढ़ाई जाती है, सारे स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। हो मेरे भाई, क्या साइंस, अब मैं आपको साइंस पूछ लेता हूँ, चलिए मुझे इतना बताइए, क्या साइंस 100% श्योर इसी के ऊपर कि लोग जो होमोसोपियन से ही आए हुए हैं? 100% सारे साइंटिस्ट इसी पर श्योर है? यस 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 100%। चलिए अब ये मुझे दिखा दीजिए, चलिए 100% सारे साइंटिस्ट यही मानते हैं कि सब होमोसेपियंस से सब, चलिए दिखा दीजिए ये। सर आप कैसे मैं दिखाऊं? आप भाई जो भी व्यूअर है, आप किसी भी चीज को कीवर्ड्स डालोगे कि एवोल्यूशन एक फैक्ट्स है या थ्योरी है, द एवोल्यूशन इज द फैक्ट्स बोला गया है, यानी कि हर एक साइंटिस्ट, यानी एवोल्यूशन ये फैक्ट है सारे साइंटिस्ट के नजदीक, सारे साइंटिस्ट के नजदीक ऑलमोस्ट दुनिया में, ऑलमोस्ट यू कैन सर्च बाय योरसेल्फ। नहीं हुए ना, फिर सारे साइंटिस्ट नहीं हुए ना भाई, हमारी तरफ भी मेरी जो सोच है उसके मुताबिक, तो मेरी तरफ अभी मुझे बताइए किया गया है ना। मैं तो भाई, साइंटिस्ट ये भी बात कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि ये भाई सही नहीं है, या फिर सब ये कहते हैं कि सही है? सर अगर जो कहता है ना कि सही नहीं है वो प्रूफ नहीं कर पाया, लेकिन जो कहता है कि सही है ना उसने प्रूफ करा। ठीक है तो मेरे भाई चलिए, यानी साइंटिस्ट, यानी एक साइंस, अगर साइंस ये कह रहा है कि सही है वो आपके नजदीक सही हो गया, वही एक ये कह रहा है कि सही नहीं है, प्रूफ नहीं हुआ। सर कहता नहीं है, उसे एम्पेरिकली एविडेंस दिया है थ्रू फॉसिल्स रिकॉर्ड, कार्बन डेटिंग एंड डीएनए। यानी मुझे इतना बता दीजिए आप, मुझे खाली इतना बता दीजिए आप, अभी आपने झूठ बोला, क्या 100%, अभी आपने बोला यस, क्या 100% साइंटिस्ट भी इस बात पर ये है कि एवोल्यूशन उनके नजदीक भी दुरुस्त है? यस यस। चलिए मुझे दिखा दीजिए आप सर कहीं से सर्च कर लो, अभी मैंने बोला कि मैं नहीं सर्च करूंगा, मैं नहीं सर्च करूंगा, तरफ से सर्च कर लो। चलिए तो मैं सर्च कर लेता हूँ, ओके चलो हाँ सर्च कर लो और उसे स्क्रीन पे ला दो। आप ये कीवर्ड डालो सर कि एवोल्यूशन इज द फैक्ट्स और नॉट, इतना ही डालो कि ये फैक्ट्स में आता है या नहीं आता। और बाकी व्यूअर जो भी है आप सर्च कर सकते हो कि एवोल्यूशन एक बिल्कुल फैक्ट्स में बोला गया है, यानी कि हम डायरेक्ट नहीं आए हैं, वी आर केम फ्रॉम द सिंगल सेल्स, यानी कि वी आर फ्रॉम द ग्रेट एप्स से आए हैं, यानी कि आप सीधे बंदरों से हम आए हैं जिसे होमोसेपियंस कहते हैं। एंड एवरीबॉडी हु स्टडी साइंस, कोई भी मेडिकल जो भी फील्ड से रिलेटेड होगा उसे पता है कि डायरेक्ट नहीं आए। ठीक है चुप हो जाइए भाई, आप मत बोलिए यहाँ पर आप, ठीक है आपकी बात मैंने सुन ली। ये चैट जीपीटी, आप मुझे सुन रहे हो? हेलो जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, कोई मसला नहीं। मुझे इतना बताइए, हाँ मुझे इतना बताइए कि क्या एवोल्यूशन 100% फैक्ट है? जी तो बस इतना समझ लीजिए कि इवैल्यूएशन 100% हकीकत नहीं होता, इसमें कुछ हकायक होते हैं लेकिन साथ में इंसानी राय और अंदाजा भी शामिल होता है। ओके, एवोल्यूशन 100% फैक्ट है कि नहीं है, इतना बता दीजिए। बिल्कुल समझ आ गई। तो अगर आप एवोल्यूशन यानी इर्तिका की बात कर रहे हैं तो ये साइंस में एक मजबूत नजरिया है जो बहुत सारे शवाहिद पर मबनी है। 100% फैक्ट है कि नहीं है, 100% की बात पूछ रहा हूँ। समझ गया, आप 100% वाकई की बात कर रहे हैं। तो सच ये है कि साइंस में कोई भी चीज उमूमन 100% मुतलक हकीकत के तौर पर नहीं देखी जाती। एवोल्यूशन बहुत ही मजबूत और शवाहिद से भरपूर 100% नहीं है, 100% नहीं है, 100% है कि नहीं है? बिल्कुल साफ सीधी बात यह है कि एवोल्यूशन को साइंस में 100% मुतलक हकीकत नहीं कहा जाता। बस हो गया, चलिए अब कितने से पूछवा लूं भाई? चलो गुरु से पूछवा लेते हैं, ठीक है? हेलो गुरु। ओके भाई, ओके भाई बस हो गया भैया, मेरी बात सुन ले। गुरु यहाँ पर मौजूद हो आप? हाँ मैं यही हूँ। गुरु मुझे इतना बताइए आपकी, क्या ये एवोल्यूशन जो है वो 100% फैक्ट है साइंस के नजदीक? नहीं जी, साइंस में कोई चीज 100% नहीं कहलाती, क्योंकि हर थ्योरी को नए सबूतों से सीखने का दरवाजा खुला रहता है। तो क्या गॉड के बारे में ये फैसला कर लिया साइंस ने कि गॉड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंस तो बस वो देखती है जो टेस्ट हो सके। तो क्या साइंस की डोमेन है? मुझे इतना बताइए, क्या रिलीजन्स के बारे में बात करना ये साइंस की डोमेन है कि नहीं है गुरु? नहीं गुरु, साइंस की डोमेन वो है जहाँ मापी जा सके टेम्परेचर, स्पीड, जीन्स का मतलब। साइंस की डोमेन है कि नहीं ये रिलीजन्स के अंदर बात करना, रिलीजियस गुफ्तगू करना, ये साइंस की डोमेन है कि नहीं? यस नो में गुरु एकदम कटोकट आंसर दे, ज्यादा दूसरी चीजें मत बोल। नहीं। क्या मेटाफिजिकल चीजों से बात करना ये साइंस की डोमेन है गुरु? नहीं, मेटाफिजिक्स तो फिलोसफी की गोद में बैठती है। मतलब ये साइंस के डोमेन नहीं, मतलब मेटाफिजिकल जो चीजें हैं, इसी तरीके से रिलीजियस चीजों में गुफ्तगू करना है, या 100% एवोल्यूशन जो है वो फैक्ट है, ये सब चीजें साइंस नहीं है, साइंस की डोमेन नहीं है। हाँ गुरु, ठीक कह रहे हो, ये सब मेटाफिजिकल या रिलीजियस टॉपिक्स हैं, साइंस का हिस्सा नहीं। चलो भाई एवोल्यूशन तो बस, अब एक शख्स मेरे सामने यहाँ पर है, वो बोल रहा है कि 100% फैक्ट है एवोल्यूशन, तो उसको क्या बोलना चाहोगे आप? एक शख्स यहाँ पर मौजूद है, वो कह रहे हैं कि साइंस के अंदर एवोल्यूशन 100% फैक्ट है, क्या बोलोगे आप उसको? उस एक्सपर्ट से कहो गुरु भाई, साइंस में फैक्ट का मतलब वो डेटा जो बार बार टेस्ट हो और अभी तक कोई बड़ा उलटफेर न हुआ हो। इवोल्यूशन वो ही है, फॉसिल्स, जीन्स
ऑब्जर्वेशन 100% फैक्ट है, 100% फैक्ट है कि नहीं है, कितना आंसर कर दे? 100% नहीं। चलो भाई, साइंस के हिसाब चलो भाई, दुनिया के अंदर हम यही आंसर दे रहे हैं। मिस्टर एक्स साहब, आपसे बात करके अच्छा लगा, अंदर आइएगा आप, ठीक है? और अब मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, लास्ट पॉइंट में बस बोलने देंगे फिर। बस इतना ही पॉइंट, थैंक यू सो बस मच, आपने इतना थैंक यू, अपॉर्चुनिटी दिया। एक लास्ट क्लोजिंग पॉइंट आप मुझे बोलने दें। बस इतना काफी मेरे भाई, अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे बात करूंगा। बस लास्ट नहीं मेरे पॉइंट भाई, की मैं हो गई चला बात, जाऊंगा। ठीक है, बस बात हो गई आपसे, सर इंशाल्लाह विथ बात ड्यू होगी। रिस्पेक्ट, आप गॉड को मानने वाले हो, तो विथ लास्ट पॉइंट में कह रहा हूँ। फिर बस मैं मैं बात, कल या परसों इतनी निकल बात जाता हूँ। मैंने कही थी, मेरा टाइम भी हो गया मेरे भाई, इंशाल्लाह मैं हाँ आपसे बात करूंगा बिल्कुल इनका, सर, ठीक है? लास्ट हाँ पॉइंट मुझे बोलने दे। मुझे ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट, क्योंकि ये व्यूअर के लिए भी अच्छा। थैंक यू सो मच जो आपने क्लियरिफाई किया। साइंस के अकॉर्डिंग जो कुछ है 100% फैक्ट्स में माना जाता है ना, वो प्रोबेबिलिटी पे, यानी कि 99.9% ही माना जाता है। इवन ओके, H2O यानी भी ये भी जो पूछ माना लेता हूँ, एक जाता मिनट है रुक ना। जाइए, एक मिनट रुक जाइए। प्रोबेबिलिटी आपने हाँ बोला, ओके ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, हाँ, ओके। प्रोबेबिलिटी के क्या बेस पे नाइन, चलता है सर। ओके ओके, क्या साइंस के अंदर साइंस के अंदर कोई, एक मिनट रुक जाइए गुरु, क्या साइंस के अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर 99.9% माना जाता है हर चीज को? ये तो बोलेगा भी नहीं अभी। हेलो गुरु, क्या किसी भी चीज को साइंस के अंदर 90, अरे भाई बोल ले, नहीं तो अभी ये बोलेगा कि पूछ लेता हूँ। चलिए आप पहले अपना सवाल कर लो, चलो मैं इसको पूछता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि 99.9 माना जाता है किसी भी चीज को, ठीक है, साइंस के अंदर, राइट है? सर अच्छा, यही बोल रहे हैं ना आप? जो आप 100% बोल रहे हो ना, जैसे आप शायद साइंस नहीं समझ पाए हो, या मुझे नहीं बस कहना बस चाहिए, लास्ट लेकिन मिनट हो गया, साइंस ठीक सर है, ऐसे ठीक नहीं है, होता है। हो गया, हाँ, ऐसे नहीं हो होता है गया। जैसे आप पूछ रहे हो। फैक्ट्स, थ्योरी, हाइपोथेसिस या ऑब्जर्वेशन होता है, दैट इज द डिफरेंट कैटेगरी। कभी डिफरेंट, उसमें क्या होता है, जो चीजें टेस्टिफाइड होती है, मतलब एक जैसे फोन है, तो फोन क्या होता है, हो गया, ये बस हो साइंस गया भाई, टाइम मेरी टू बात टाइम खत्म हो चीजें गई। चेंज होती अब है। अब मुझे एग्जाम्पल कोई ना दीजिए, आप, खत्म हो गया, ठीक है? सर लास्ट लाइन फिर आपके व्यूअर के लिए, जैसे अभी आप जो भी फोन है, तो क्या 100% फैक्ट्स है? द आंसर इज यस। लेकिन क्या फोन 100% ऐसा ही होना चाहिए? द आंसर इज नो। हो सकता है आज से 20 ईयर बाद इसका अलग चेंजेज हो। तो जो एवोल्यूशन, वही ह्यूमन बात हो गया एवोल्यूशन ना के कि बारे में भाई नहीं हुआ ना, साइंस इसे फैक्ट्स में मानता। तो इसका मतलब यही हो गया कि आप साइंस के अकॉर्डिंग अपने बाप को अपना 100% बाप नहीं मानते हो। आई एम आई राइट? और सर हमारे पास डीएनए टेस्टिंग होता है, आप डीएनए कोई के भी थ्रू डीएनए साबित कर टेस्टिंग हो सकते हैं जाए, कि जब कौन आपने ये किसका कहा कि बाप साइंस है। के एतबार से, रुकिए, अब आप रुक जाइए यहाँ पर। आपने कहा कि कोई भी साइंस के एतबार से 100% का मतलब ये होता है कि 99.9 होता है, इसका मतलब है कि 1% चांसेस हो सकते हैं उसके अंदर चेंजेस के। जैसे कि आपने मोबाइल की एग्जांपल दी एग्जैक्टली, कि मोबाइल के अंदर एग्जैक्टली। इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो आप अपने फादर के बारे में यह बात मानते हो कि आपके फादर 99.9 आपके फादर है, लेकिन 1% आपके फादर नहीं है, 1 पॉइंट नहीं है, राइट? उसके लिए आपको डेटा लाना पड़ेगा 1%, जो आप डिस्प्रूव करोगे कि नहीं है, तो क्यों नहीं है, भाई उसमें पूरा, साइंस में डेटा आपने कहा चाहिए। 100% होता ही नहीं है, मुझे डेटा नहीं लाना पड़ेगा। आपने कहा कि हाँ 100% होता ही साइंस, नहीं है, 100% का बिल्कुल मतलब ही यही बिल्कुल होता है कि बिल्कुल। 99.9 एक पॉइंट इसलिए बाकी राइट रहता राइट। है कि इन हाँ फ्यूचर कुछ भी आ सकता है, राइट? तो आप ये मान एग्जैक्टली के चल रहे हो ना कि एग्जैक्टली। आपके जितने भी मतलब फादर होंगे, तो उनके लिए 99.9 1% की जो है वो कॉलम खाली रहेगा, क्योंकि रिसर्च होने के बावजूद भी एग्जैक्टली। खाली रहने वाला है, राइट? राइट 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 राइट। चलिए ठीक है, तो यानी आप अपने वालिद के 1 पॉइंट तो औलाद नहीं है, 99.9 है, राइट? साइंस से भाई अगर प्रूव भी कर देगा, साइंस के तो एतबार साइंस में से, हमेशा साइंस के एतबार से आप 0.1% या अपने 1 या वालिद मोहतरम, 2%। मेरे भाई क्लियर कर दीजिए ना, जब साइंस में कोई भी चीज अगर प्रूव भी हो जाती तो भी 99.9 होती है, तो साइंस के एतबार से हाँ, आप वो अपने पूरी वालिद मोहतरम 100% के, नहीं आती। हाँ 100% नहीं है, 99.9 आप अपने वालिद मोहतरम के औलाद हैं, लेकिन ये 1 पॉइंट नहीं है, राइट? एग्जैक्टली, आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए, तो शुक्रिया, बहुत बहुत आपसे बात करके अच्छा लगा, आइंदा बात करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई? थैंक यू मुफ्ती चलिए, साहब, आपने थैंक यू, टाइम दिया इतना, थैंक यू सो मच। थैंक यू।